हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं प्रिया और यहाँ पे ना सब सो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था। आज हो रही थी बारिश यहाँ पे, क्योंकि देखिए आप कितना अच्छा वेदर है। मेरा कॉलेज जाने का ना एकदम मन नहीं कर रहा था, बट जाना पड़ेगा मुझे। अब ना मुझे 12 तारीख तक कंटिन्यूसली कॉलेज जाना पड़ेगा। वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्यों जाना पड़ेगा। बट हाँ, मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। और मैं इतना लेट में ऑलरेडी उठी थी ना कि मतलब कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास कि मैं क्या करूँ। मेरा मन एकदम नहीं कर रहा था। फिर पता नहीं कहाँ से मुझे ये मतलब एक आइडिया आया कि मैं सब्ज़ी और रोटी बना लूँ। मतलब मैं फटाफट से अगर खिचड़ी या फिर ऐसे पुलाव वगैरह कुछ बनाती, तहरी वगैरह, तो आराम से बन जाती। लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में तो पता नहीं क्या ही, मैं सुबह उठ के ना उठी इतनी देर में, ऊपर से मेरे दिमाग में आया चलो तो सब्ज़ी रोटी बना लेते हैं। तो फिर ये मैं कद्दू की सब्ज़ी काटने लगी कि काट लेती हूँ, और उसमें मुझे और लेट हो रहा था। बट मुझे काटते काटते ऐसे याद आ रहा है कि यार मैं ऐसे कर लेती, बट अगर मैं अब करती तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाता, क्योंकि फिर वो बनता वो तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हौश पौश हो जाता। तो मेरे से अब जो कर रही हूँ वही ठीक है। अगर बन पाएगा तो ठीक है, लेके जाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं लेके जाऊँगी, स्किप कर दूँगी, कोई बात नहीं है। तो फिर ना मैंने ऐसे सब्ज़ी काटी, उसके बाद से दीदी उठ गई थी, तो फिर खैर रोटी वगैरह उन्होंने बनाई, तो फिर मैनेज हो गया था। मैं टिफ़िन लेके गई थी, और यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी काटते जा रही थी और सोचते जा रही थी कि यार मुझे लेट हो गया तो मैं कॉलेज टाइम से नहीं जा पाई। तो क्योंकि एक लफड़ा है ना, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी कि अगर लेट में जाओ तो फिर 1 घंटे बाहर खड़े रहो, अटेंडेंस नहीं लगती है, वो अलग। अगर प्रॉपर यूनिफॉर्म में ना हो तो उस दिन की एब्सेंट लग जाती है। इतना सारा जब प्रॉब्लम होता है ना कॉलेज में, तो फिर एकदम और मन नहीं करता अगर देर से उठो तो एक तरफ मैं काट रही थी सब्ज़ी, दूसरी तरफ ना मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था कि यार मैं जाऊँ या ना जाऊँ। कल ना मैम ने बोला था कि एक मतलब वो माइक्रो के ना नोट्स चेक होने, और मेरा वो भी नहीं, डायग्राम वगैरह कंप्लीट था। तो मेरा एकदम मन नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूँ, लेकिन जाना पड़ेगा फिर भी यार, क्योंकि ऐसा रीज़न है। मैं बताऊँगी आपको कि क्या रीज़न है उसका, मेरे जाने का कॉलेज। तो फिर उसके बाद से मुझे जाना पड़ा। मैं गई जैसे तैसे, फिर यही काटते काटते ना काम कर रही थी, तो मैं तब तक मेरी फ्रेंड का आ गया था कॉल। तो फिर मैंने उससे डिस्कस किया कि यार मतलब वैसे मेरा नोट्स वगैरह नहीं, डायग्राम नहीं बनाया। तो बोली कि ठीक है, मेरा भी नहीं बनाया, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या ही करना है अब, क्योंकि हम लोग को टाइम ना एकदम नहीं मिल पा रहा है। हम लोग ना क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, सिर्फ 1-2 क्लास करते हैं, उसके बाद से फिर मतलब जो है चल जाते, काम रहते हैं, तो फिर हम लोग चले जाते हैं वहाँ पे। तो इस वजह से एकदम मतलब नहीं कोई चीज़ मैनेज अभी हो पा रही है, नोट्स छूट रहे हैं बनाने के लिए, और ऐसा सब हो रहा है हम लोगों के साथ में। तो इसलिए अभी नहीं अच्छे से मैनेज हो पा रहा। 12 तारीख के बाद में ना सब कुछ हम लोग अच्छे से अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे सब्ज़ी काटते काटते मेरी फ्रेंड का आया कॉल, जो मैंने पिक किया। ये है नेहा, जैसा कि आप जानते हैं। और इससे मैंने की बात है, ये ऑलरेडी नाश्ता कर चुकी थी और मुझे ना और डिप्रेशन में भेज रही थी। कह रही थी ना, मैं तो 8 बजे का ही रेडी हो गई हूँ, तुम तो 8 बजे सो के उठी हो। अब मतलब मैं तो नाश्ता कर रही हूँ, ये मतलब पता नहीं कैसे 5:30 बजे उठ जाती है। भगवान ही जाने कैसे इसके मतलब नींद खुल जाती है। मेरी तो भैया सुबह नींद नहीं खुलती है, कैसे भी कुछ भी करा लो, सुबह सोना है तो सोना है। मतलब पूरी रात जगा लो, काम करा लो, कुछ करा लो, लेकिन भाई सुबह मुझे सोना है तो सोना है। ये मुझसे बता रही थी मेरा भी नोट्स नहीं कंप्लीट है, तुम आ जाओ कॉलेज और फिर देखेंगे, मैम को बोल देंगे ऐसा करके। तो मैंने कि ठीक है, अब क्या ही ऑप्शन आएंगे ही, अगर बोलेंगे तो ठीक है, नहीं बोलेंगे तो ठीक है, लेकिन कॉलेज तो आना ही पड़ेगा। फिर इससे मैंने थोड़ी बहुत बातें की, मैंने बताया कि मैं भैया सब्ज़ी काट रही हूँ, तुम तो रेडी होकर बैठी हुई हो। तो बोली ठीक है फिर तुम कर लो। फिर इससे मेरी बातें हो गई थी। उसके बाद से मतलब मैं कौन सी स्पीड से रेडी हुई हूँ ना, मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे रेडी हो गई। बट हाँ, मैं लेट पहुँची थी कॉलेज, 10 मिनट्स लेट हो गया था मुझे। बट कुछ बोला नहीं गया, पता नहीं क्यों, या फिर कोई देख नहीं पाया शायद मुझे, इसलिए नहीं बोला गया। बट हाँ, मुझे कुछ बोला नहीं गया, मैं टाइम से पहुंच गई थी कॉलेज। इससे बातें बातें करके ना फिर मैंने रखा दूध गैस पे, और जो कि फट चुका था, क्योंकि रात में पता नहीं शायद अच्छे से गर्म नहीं हुआ या फिर जो भी हुआ तो नहीं। फिर मैंने कहा थोड़ा सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो सब्ज़ी मैंने बना ली। उसके बाद से बताया मैंने ना कि दीदी उठी थी, फिर उन्होंने रोटी वगैरह बनाई, तो फिर वो हुआ था। उसके बाद से मैं चली गई थी फटाफट से नहाने। पता नहीं कौन सी स्पीड से रेडी हुई हूँ ना, फटाफट से तुरंत बस जैसे तैसे। सब्ज़ी मेरी बन रही है, जो कि देखने में तो मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है, पता नहीं खाने में कैसी बनेगी, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी मैं मोस्ट बनाती नहीं हूँ। और मैं गई नहाने और रेडी होके आ गई थी फटाफट से। मुँह तो मतलब मेरा ऐसा लग रहा ना जैसे 3-4 चाटे किसी ने धड़ाधड़ से मेरे जड़ दिए हों तुरंत। मतलब ऐसा फेस देख के लग रहा था। एक तो शायद मैं देर से सो के उठी थी शायद इसलिए से, और नहा ली जाके, फिर शूज़ वूज़ पहन के भैया रेडी होके। आज मैं खैर कुछ भूली नहीं थी, क्योंकि बैच वगैरह मेरे पास ही था, तो फिर वो लगा लिया था। और से उसके बाद से मैं निकल गई। मौसम बाहर भाई बहुत अच्छा था, मतलब बारिश होती है हल्की हल्की। मैं गई भीगते हुए कॉलेज। उसके मतलब ना ऐसे भीगते हुए इसलिए गई थी, थोड़ा सा मुझे सिंपैथी मिल जाएगी कि अरे यार मतलब ऐसे मत खड़े करो ऐसे करके। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि और फिर ये भी रीज़न था ना कि अगर मैं मतलब ऐसे लेट करती तो फिर और मुझे लेट हो जाता, तो फिर और प्रॉब्लम होती। इस वजह से मैंने कहा ठीक है चल, तो भैया भीगो चाहे कुछ करो जाओ। यहाँ पे ना क्या हो रहा है ये मैं बताऊँगी आपको आगे, ठीक है। उसके बाद से आप बस मतलब आप देखना, ऑब्ज़र्व करना, और अगर आप गेस कर सकते हैं तो मुझे प्लीज़ बताइएगा
कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये हुआ है मेरे कॉलेज में और मतलब काफ़ी लोगों के ऐसे बीच में ना उसमें काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है। तो आप मुझे बताइएगा कि हाँ ये क्या हो सकता है या फिर क्या हो रहा है। आप मुझे अगर गेस कर सकते हैं तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। उसके बाद से मैं आ गई थी कॉलेज। मैंने कोई शूट वूट किया नहीं था क्योंकि ना मेरा मन ही नहीं कर रहा था, मेरी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो फिर मैं आके बस ना मैंने यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज किया था, मैं फटाफट से सो ही गई थी। जैसे तैसे सोई भी नहीं थी, पता नहीं क्या कर रही थी, लेटी थी फिर उठ रही थी, ऐसे करी थी बस। फिर उसके बाद से ना दीदी लोग जा रहे थे पार्लर, तो मुझे पूछे, मैंने पहले तो मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी। फिर उसके बाद से मैंने कहा यार मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी रूम पे। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं भी चलती हूँ। तो मतलब हम लोग गए थे ना, तो वहाँ पे सब बंद बंद जैसे पड़ा हुआ था। जब हम लोग गए ना तब उन्होंने फिर ऐसे ओपन किया, शायद हम लोग को लेट हो गया था तो इस वजह से। बट वो आंटी अच्छी है तो उन्होंने, या फिर ये कह लीजिए कि मतलब बिज़नेस के लिए, तो फिर उन्होंने ना ऐसे पार्लर ओपन किया। और ये मैं अपना फेस देख रही थी और बोल रही थी यार कितना डर लग रहा है, मेरी आंखों से मेरी तबीयत ख़राब लग रही है, या फिर ऐसा लग रहा है ना कि मुझे बहुत नींद आ रही है ऐसा करके। और ये दीदी की हो रही है थ्रेडिंग। और मुझे ना, और भैया मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा डर, मेरे को ना मतलब बहुत डर लगता है। मैं ये सब ना कराने पे एकदम यकीन नहीं करती हूँ। बट हाँ जो लोग कराते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। खुद को दिखना बहुत मतलब अच्छा दिखना खुद को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप खुद को अच्छे लगेंगे तभी तो सामने वाले को अच्छा लगेंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, सबको करवाना चाहिए। बट मुझे स्पेशली डर लगता है बहुत ज़्यादा। और ये मैडम इनसे मिली, ये मतलब इनका तो यही हाल है कि बस कैमरा जब बंद होगा तो पटर 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 बोलेंगे, और जब कैमरा ऑन होगा जैसे ही मेरे फेस के सामने कैमरा आएगा हम अपना फेस नहीं दिखाएंगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम एकदम शांत हो जाएंगे। यहाँ पे ना मैं इसको इतना बोली थी, बोल भाई बोल बोल, नहीं लड़की को बोलना नहीं है कि मैं नहीं बोलूँगी, मुझे नहीं पता। मैं कह रही यार बताओ फ़ोन में क्या कर रही हो, दिखाओ दिखाओ क्या ही देख रही हो। नहीं नहीं मैं नहीं देखूँगी, मेरे पीछे आगे मतलब जहाँ छुपने की जगह मिले बस छुप जाओ। उसके बाद से हम लोग निकल चुके और ये अपने घर पे कर रही थी बात, इसलिए बोल रही थी मुझसे कि रहो तुम चुप, मैं जबकि बोल ही नहीं रही थी क्या क्या। उसके बाद से हम लोग निकल चुके थे अपने रूम के लिए। और ये ना हम लोग को ऐसा लग रहा जब गए थे तो उजाला था और जब वापस आए तो हो गया अंधेरा। तो हम लोग को लग रहा था ओ रात हो गई है क्या। फिर उसके बाद से ना अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे कॉलेज में क्या हो रहा है या फिर क्या हुआ आज, और क्यों मुझे ना 12 तारीख तक कंटिन्यू कॉलेज जाना पड़ेगा। सो गाइज़ 12 अगस्त को है इंटरनेशनल एंटी रैगिंग डे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मतलब रैगिंग जो है वो बैन हो चुकी है, नहीं अलाउड है। बट कहीं कहीं ना मतलब अभी भी रैगिंग होती है, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं इससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, और कई बार मतलब ना कुछ लोग तो सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। हमारे कॉलेज में तो खैर मतलब एकदम नहीं है, हम लोग को इतना टाइम हो गया है, हम लोग का 2nd सेमेस्टर है मेरा, बट अभी तक ना मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो सीनियर हो या फिर सुपर सीनियर हो। मतलब ना इतनी प्यार से बात करते हैं कि कभी मतलब रैगिंग जैसा ना कुछ नहीं है हमारे कॉलेज में। वो उस चीज़ में ना हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है। तो इसीलिए ना हम लोग उस पर एक स्किट कर रहे हैं। तो उसी में ना मतलब सुपर सीनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, हम लोग हैं, तो मतलब ना अपना अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं सब लोग। और बहुत अच्छी स्किट है, अगर उसका वीडियो मुझे पूरा मिल पाया तो मैं मतलब पक्का आपको दिखाऊंगी उस चीज़ को। और अगर पूरा वीडियो नहीं मिल पाया तो मैं फिर थोड़ा थोड़ा क्लिप जैसे भी मतलब होगा, जो भी पॉसिबल होगा मेरे से, मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। क्योंकि मतलब मैं खुद पार्टिसिपेंट हूँ तो फिर पूरा वीडियो तो मेरे पास मतलब मुश्किल है। और मुझे ये भी नहीं पता है कि उसमें मतलब कौन कौन जो जैसे वॉच करने के लिए रहते हैं ना ऑडियंस, तो फिर उसमें कौन कौन होगा, हमारी क्लास का कोई होगा या नहीं, या हमारे डिपार्टमेंट का कौन होगा, इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर रही। बाकी मतलब जितना भी पॉसिबल होगा मैं वो स्किट जो है वो आपको दिखाऊंगी, वो वीडियो। तो उसी की ना प्रैक्टिस आज हम लोग कर रहे थे, कल भी पूरा दिन हम लोग वही कर रहे थे। तो उसमें ना हम लोग बहुत थक जाते हैं, बार बार करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग 1 से 2 क्लासेस ही ले पाते हैं, फिर उसके बाद से ना चले जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इस वजह से ना हम लोग का नोट्स वगैरह कंप्लीट हो पाता है, ना कुछ हो पाता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इसी वजह से ना मतलब ये सारा रीज़न रहता है कि डेली जाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना 12 तारीख तक कंटिन्यू जाना पड़ेगा, तो फिर 12 तक हम लोग को कंटिन्यू जाना ही है, चाहे कुछ भी हो, बोला गया है। तो ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं और एकदम ना मतलब परफेक्ट तरीके से करना है, तो इस वजह से हम लोग को जाना पड़ेगा। और यहाँ पे ना हम लोग पहुँचने वाले थे शायद रूम पे, लेकिन ऐसा लग रहा था लाइट नहीं है। बट मौसम देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा है। और मैंने ना ऐसे देखा मून को तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने चला रिकॉर्ड कर लेती हूँ। वापस आके बस वही रूटीन, मेरे 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे, यूनिफॉर्म भी गंदा हो गया था, तो मैंने कहा यार लाओ मैं वो वॉश कर लेती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है। तो फिर कपड़े भी हो गए थे, क्योंकि मैं ना मतलब एक और मेरे साथ कांड हो गया था।
मैंने ना मतलब ऐसे नहाया, फिर मैं कपड़े धुलना कौन भूलता है यार, मैं कपड़े धुलना भूल गई थी कि मतलब मुझे कपड़े भी धुलने हैं भाई। उसके बाद से मैं जब आई बाथरूम में, मैंने देखा अरे कपड़े भी हैं यार, कपड़े भी वॉश करने हैं। तो फिर मैंने कि लो धुल देती, तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि शायद 2 दिन के कपड़े थे। तो मैंने फिर वो वॉश किया, और कपड़े उपड़े वॉश करके ना, तब तक मेरे एक फ्रेंड है, गाँव का है मेरे, तो फिर ना मतलब उसका कॉल आ गया कि यार लोकेशन भेजो। उसे पता था मतलब कि मैं यही रहती हूँ, तो आया हुआ था लखनऊ। तो उसने बोला कि मैं आता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। फिर मैंने उसे लोकेशन शेयर किया, और फिर उसके बाद में वो आया, तो उससे भी आप आगे चल के मिलेंगे, मैं दिखाऊंगी उससे भी। तो फिर ये ना कपड़े वॉश कर रही थी। वैसे मुझे कॉलेज से आने के बाद मतलब कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, पता नहीं कैसे। क्योंकि वहाँ पे ना मैं पैर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि मतलब पता नहीं कैसे, एक पैर में पेन हो रहा था ऐसे, कभी दोनों पैर में पेन हो रहा था, कभी फीवर आ जा रहा था। तो मैं आने के बाद ना आज एकदम ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आपने देखा अभी तो ये सब ना मैंने करना ही, मतलब अब कौन ही करेगा, आप देख ही रहे हैं, जब अकेले रहना है तो सारी चीज़ें करना ही पड़ेगा। तो फिर कपड़े वगैरह वॉश किए, फिर उसके बाद से खाना भी बनाना था, तो मैंने ये सब्ज़ी और चावल बनाया। और मेरा फ्रेंड आया हुआ था, तो मैंने उसको बोला कि भाई मतलब खाना खा के जाना, अब आए हो तो फिर, तो मतलब वो स्पेशली चाय पीने आया था कि मुझे चाय पिला दो। तो मैंने कहा ठीक है अब चाय पी लो, खाना भी खा के जाना। तो फिर चाय वाय हम लोग पी चुके थे। उसके बाद से मैंने बनाया खाना, और यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ सब्ज़ी पे ढकने के लिए, कुछ मुझे मिल नहीं रहा। फिर फाइनली मिल गया, फिर सब्ज़ी चावल बनाया था। फिर उसने बोला कि भाई मुझे रोटी भी खानी है, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको रोटी बना के दी, उसने खाया, और ये बैठा हुआ यहाँ पे ना हम लोग की बात हो रही थी। देखो उधर, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? कितने और ज़्यादा काले हो, और ज़्यादा काले हो, और मतलब और तुम काला करे हो, वो लोग दिख रही हैं, बदतमीजी करियो। सच बताओ खाना कैसा बनता? अच्छा ऐसा खाना बनाया जाता है? मतलब खाए जा रहे हैं ये जो आदमी, ये जो दिख रहा है आपको, खाए जा रहे कंटिन्यू खाना। हाँ पापी पेट, हाँ, और कह रहे हैं अच्छा खाना नहीं बना है। अभी वीडियो पहले कह रहा था अच्छा बना, अच्छा बना, आपके नहीं अच्छा बना है। किसने सुना? हमने अच्छा बोला। हमने सुना, मेरे कानून सुना है। और यहाँ पे ना फिर वो चला गया था। उसके बाद से ना हम लोगों ने खाना वाना खाया। फिर उसके बाद से ना पता नहीं कहाँ से हम लोग को आइडिया है कि ठीक है चलो बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं। तो फिर ना हम लोग निकल गए थे। रोड पे एकदम सुनसान भैया रोड थी, क्योंकि कोई भी था नहीं। बजा था 11:30 से, आई थिंक, हाँ 11:30 शायद बजा था। हम लोग निकल गए थे बाहर की तरफ, और देख रहे हैं आप जैसा कि मतलब सब पानी पानी हुआ था, बट क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई है तो फिर ना सारा पानी भर गया है इधर उधर। फिर उसके बाद से ना हम लोग कुछ बातें हो रही थी कि कौन जा सकता है इतनी रात में बाहर, कौन इतनी रात में बाहर नहीं जा सकता है, कौन जाता है कौन नहीं जाता है। ऐसे करके ना हम लोग का कॉन्वर्सेशन हो रहा था, और इसी कॉन्वर्सेशन के साथ में ना हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना मतलब वॉक जो था वो। उसके बाद से मैंने कहा अब मैं आई हूँ तो रोड का एक शॉट तो ले ही लेती हूँ इतनी रात में। तो देख रहे हैं मतलब अभी भी लोग आ जा रहे हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा सन्नाटा तो रहता है क्योंकि टाइम हो गया था ना मतलब भर का। तो फिर हम लोगों ने चलो भाई वापस चलो चुपचाप, टाइम बहुत हो गया, सोना भी है, सुबह उठना भी है, कॉलेज फिर से जाना है। तो फिर हम लोगों ने वापस आने लगे थे कि ठीक है वापस चलते हैं। वापस आने के बाद फिर हम लोग सब लोग रेस्ट किए। उसके बाद में फिर भैया लेकिन वापस आ रहा था ना, तो फिर गाय वाय मिली थी बहुत सारी। तो फिर ठीक है बाय बाय, आप भी सो जाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।